शुरू हुआ है। शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है। मेले को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ भी यहां देखने को मिल रही है। लगातार सुबह से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात समाजवादी पार्टी की करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। ओपी राजभर पर शिवपाल ने तंज कसते हुए कहा कि जोहाराबाद से राजभर दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर भी शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं 2024 में पूरे विपक्ष के एकजुट होने की बात भी कही है। तो शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को लेकर बयान दिया है और कहा कि 2024 में विपक्ष एक साथ आएगा, पूरा विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं। शरद पवार जी को पहले से जानता हूं, यह भी कहा गया। महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से तमाम तरह की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। खासतौर से शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसमें टूटन के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल सिंह यादव जी हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। सर, आपकी तरफ पूरा सियासी जो सरमाएकार है, सियासी जो वार है, वो दिन भर आप छाए रहे। शरद पवार की पार्टी हालांकि महाराष्ट्र में टूटती है, लेकिन खबरों में आप रहे। ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद जो कि मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनके टच में हैं। जहां तक शरद पवार जी का आपने सवाल उठाया है, तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उनका काम करने का तरीका नेताजी की ही तरह है और जब जब इस तरीके के संकट आए हैं तो शरद पवार उभर कर ही आए हैं। और जहाँ तक देखिए, हम शरद पवार जी को जानता हूँ, वे कभी दबे नहीं हैं, कभी डरे नहीं हैं। तो जब भी चुनाव आएगा तो शरद पवार और उभर करके आएंगे और चुनाव जब आएगा तो वो भारी बहुमत से चुनाव फिर जीत करके आएंगे। यानी कि आपका मानना है कि महाराष्ट्र जो घटनाक्रम है, वहां पर सियासी तौर से शरद पवार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा ही उनको होने वाला है। बिल्कुल उनको फायदा होगा। और 2024 में चुनाव जब भी आएगा और जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे, शरद पवार भारी बहुमत से फिर से जीत के आएंगे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सर कि वो गठबंधन का हिस्सा रहे हैं 2022 के चुनाव में, इसलिए उनके टच में बहुत सारे विधायक हैं और महाराज जैसा हाल यहां भी हो जाएगा। उनको मैं अच्छी तरह, आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। और देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल रहा है, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, मुझे फिर वहाँ अभी जाना पड़ेगा, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा हम चुनाव कहाँ से लड़ें। यानी आपका इशारा इस बात की तरफ है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उनका जितना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले भी ये चुनाव लड़े थे, तब भी नहीं जीत पाए थे और उन्हें फिर चुनाव कहीं न कहीं ढूंढना पड़ेगा। जोहाराबाद में एक दौरा केवल करना पड़ेगा और फिर दूसरा विधानसभा चुनाव उन्हें ढूंढना पड़ेगा। सर, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो कि आपके कोलिशन में है, आपके गठबंधन में है, और खासतौर से आपके लिए वो कह रहे हैं कि वो अगर एनडीए में आना चाहते हैं या फिर उनका मिजाज बनता है तो उनका स्वागत है और वो टच में है। डॉक्टर संजय निषाद जो कि मंत्री हैं सरकार में, उनका दावा है। अभी तक तो हमारी कभी भेंट हुई नहीं संजय निषाद से, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे से लेकर के बड़े नेता हमारे संपर्क में रहे, लेकिन हम लोग तो समाजवादी हैं और ये हमें हिला नहीं पाए। 2017 से लेकर के 2022 से लेकर के हिला नहीं पाए। और देखिए, हम और अखिलेश फिर जब बैठ जाएंगे पता चल जाएगा इनको, फिर इनके विधायक ढूंढे और नहीं मिलेंगे। सर, अब टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। समान आचार संहिता की बार बार बात चल रही है, यूसीसी की बात चल रही है। खुद आपका क्या इस पर रुख है और समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पूरे मसले पर? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से ध्रुवीकरण की बात करने लगते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। लेकिन देखिए, अब इनका तो यही काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि विपक्ष खत्म हो। लेकिन देखिए, विपक्ष पूरा मिलकर के फिर 2024 का चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा और फिर ये विपक्ष को रोक नहीं पाएंगे। यानी आपका कहना है विपक्ष एक है सर? एक है विपक्ष। विपक्ष पूरी तरह से एक है। एक बैठक और होने वाली है बेंगलुरु में, उस बैठक को लेकर के क्या राय आपकी है? एक पटना में हो चुकी है, खबरें लगातार ये आ रही है कि कुछ धड़े दाएं बाएं भी हो रहे हैं और आप जैसा कि कह रहे हैं विपक्ष एक है, तो क्या बेंगलोर का जो बैठक है उसमें विपक्षी एकता दिखाई देगी? देखिए, विपक्ष और मजबूती के साथ एक होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी है, देखिए, जब भी चुनाव आता है तब इस तरीका काम शुरू कर देती है, लेकिन ये विकास का काम कुछ करना नहीं चाहते हैं, न किया है इन्होंने। और भ्रष्टाचार तो इतना इन्होंने फैलाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, न तो विकास किया है, न देश के लिए किया है, न प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया है, केवल मुसीबतें जनता के सामने पैदा की हैं। एक सर आखिरी सवाल, हालांकि निशाने पे आप ही रहते हैं हमेशा, चाहे बीजेपी हो विपक्ष हो, लगातार कहता रहता है या जितने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के नेता हैं कि शिवपाल जी को वो हक नहीं मिला, वो कद नहीं मिला जो समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए थी, जिम्मेदारी और उनका जो इस्तेमाल हो सकता था। तो इन सब बातों से कभी आप पर कोई असर होता है या फिर इस बात को लेकर के कभी आपके दिमाग में भी कोई सवाल आता है कि आपको हक नहीं मिला जो जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए थी? देखिए, हम लोग एक हैं, पूरी तरह से एक और समाजवादी हैं। हम लोगों ने तो नेताजी से लेकर के जितने समाजवादी नेता सबके साथ काम किया है और फिर काम हमने शुरू कर दिया है। लेकिन ये कोई न कोई रणनीति का हिस्सा होता है तो सबको थोड़े बताया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा सबको पता लग जाएगा। 2024 में भी पता लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी और मजबूती के साथ, संगठन को मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, न्यूज़ 18 से खुलकर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ हैं शिवपाल सिंह यादव जी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो शख्स सबसे ज्यादा सियासी तौर से निशाने पर हैं वो शिवपाल सिंह यादव जी थे। न्यूज़ 18 के सभी सवालों का उन्हें खुलकर जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि समाजवादी पार्टी एक है। अखिलेश यादव जी के साथ बैठ करके जब वो चुनावी रणनीति बनाएंगे तो 2024 के चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल बदल जाएगा। कैमरा गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वही